हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका फैक्ट भाई और आज हम देखेंगे कुछ ऐसी खोपड़ियां जिसे देख के आपकी खोपड़ी सोच सोच के चकरा जाएगी कि भाई ये जानवर आखिर है कौन सा। नहीं मानते? ठीक है, तो ये वाला गैस करके बताओ। क्यों लग रही ना किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन की खोपड़ी? पर दोस्त, ऐसी गलतफहमी नहीं पालना, क्योंकि ये है एक छोटे से आउल मंकी की खोपड़ी। क्यों दे दिया ना इसकी बड़ी बड़ी आंखों ने दगा। अच्छा, एक और चांस देता हूँ, ये बताओ किसका कंकाल है? अब की बार अगर आपका जवाब है ऑक्टोपस, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है क्यूट से प्लेटिपस की खोपड़ी। कोई नहीं, होता है, नहीं गेस कर पाते हम लोग। बट सोचो यार, जब पफर फिश ऐसे से ऐसी हो जाती है तब उसके कंकाल में क्या फर्क आता है? क्या वो भी फूल जाता है या फिर उसके अंदर स्केलेटन है ही नहीं? और क्या लगता है आपको, किसका होगा ये ड्रैकुला जैसा भयंकर सा कंकाल? फिगर नोट भाई लो, फैक्ट भाई खोलेगा आज ऐसे ही सारे कंकालों के पीछे का राज। और आई एम श्योर कि इनमें से कुछ खोपड़ियां ऐसी हैं जिन्हें देख के तुम्हारी खोपड़ी का भेजा फ्राई होने वाला है। तो इसलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल टॉप 9 वर्स्ट एनिमल स्केलेटन्स। नंबर 1, पफर फिश। अपनी पहली कंटेस्टेंट है ये पफर फिश, जो कभी फूली हुई तो कभी पिचकी हुई नॉर्मल मछली के जैसी होती है। अब आपको क्या लगता है कैसा होगा इसका कंकाल? क्या वो भी नॉर्मली अलग और जब फूला हुआ हो तो अलग दिखता है? चलो देखते हैं। अब ये देख के सबसे बड़ा सवाल तो ये आया होगा कि आखिर इसकी हड्डियां ऐसे कैसे स्ट्रेच होती हैं भैया? तो दरअसल माजरा कुछ यूं है कि कई सालों से इवॉल्व होने के बाद ये मछली आज ऐसी बनी है। इस इवोल्यूशन की वजह से मछली की रीढ़ की हड्डियां और कई दूसरी हड्डियां मिसिंग है। पर इसका फायदा इसे ये है कि जब ये फूलती है तब उसकी हड्डियां स्ट्रेच होके एक ग्रिल वाले दरवाजे की तरह स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे कि ये आसानी से ऐसे खुल और बंद करके बलून की तरह फूल के वापस नॉर्मल हो सकती है। वैसे अगर पता ना हो कि फूलती क्यों है तो मैं बता देता हूँ। ये इसलिए फूलती है ताकि उसके सामने कोई प्रेडेटर आए तो वो अपने पेट में पानी भर के अपने साइज से डबल या ट्रिपल कर ले, जो देख के प्रेडेटर डर के मारे ले लेता है कल्टी। पर अपने दुश्मनों को भगाने का बस यही एक हथियार नहीं है इसके पास। इसकी बॉडी में एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो साइनाइड से 12 गुना ज्यादा जानलेवा है। नंबर 2, पेंगुइन्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक पेंगुइन का कंकाल कैसा होगा? अब इनके ये छोटे छोटे पैर ही देखो, मतलब ये इनके पैर तो ना के बराबर ही लगते हैं, पर इनकी सच्चाई तो इनका कंकाल खोलेगा। अब गौर फरमाइए इनके पैरों पर, जो लंबे हैं तो, पर इनके घुटने सीधे नहीं बल्कि एक स्क्वाट पोजीशन में हैं, जिस वजह से ये हमेशा वेडल करके चलते हैं, कुछ इस तरह। पर वेडल करके चलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे चलने में उन्हें ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि उन्हें उनका खुद का बैलेंस भी मेंटेन रखना होता है। इसलिए वो अपना ज्यादातर समय तैरते हुए या अपने पेट पर स्लाइड करते हुए बिताते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो इनके पैरों का डिजाइन सेम एज स्विमिंग फ्लिपर्स के जैसा होता है और इनकी बॉडी फुल स्ट्रीमलाइंड है, यानी इस तरह से बनी हुई है कि ये पानी में स्मूथली और फास्ट तैर सकें बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल डॉल्फिन्स की तरह। नंबर 3, अर्जेंटाइनोसोरस। मुझे बताइए कि ये फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कोई पत्थर वगैरह नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरनाक जानवर की हड्डी है जिसने आज से कई सालों पहले पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। वेल, ये जानवर अर्जेंटीना शहर में पाया गया डायनासोर का भैया महानजे अर्जेंटाइनोसोरस है। इसका कंकाल इतना बड़ा है कि इसे सामने से देख के आंखें भौचक्का रह जाएंगी, क्योंकि ये बस अर्जेंटाइनोसोरस की आंखों का और नीचे जबड़े के हिस्से का कंकाल है। और आज तक पैलेंटोलॉजिस्ट यानी वो साइंटिस्ट जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, इसकी बाकी की हड्डियां ढूंढ ही रहे हैं। पर जरा सोचो, जिस डायनासोर का जबड़ा ही एक इंसान जितना बड़ा है, वो असल में कितना बड़ा होगा? थैंक गॉड इसकी हड्डियां ही बची हैं। खुद बचा होता तो हम न बच पाते, है ना? नंबर 4, बैट। जब जानवरों के अजीब, गरीब और डरावने कंकालों की बात हो रही है तो हम इस डरावने कोविड फैलाने वाले प्राणी को कैसे भूल सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं इनकी भी हड्डी का ढांचा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसकी जो शोल्डर और हाथ की हड्डियां हैं वो बिल्कुल इंसानों से मिलती जुलती हैं। एक्चुअली चमगादड़, बर्ड्स और इंसानों के शोल्डर्स और हाथों की हड्डियां एक जैसी होती हैं और ये हड्डियां काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस वजह से इंसान अपने हाथों से भारी चीजें उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और चमगादड़ और चिड़िया इन स्ट्रॉन्ग बोन्स का इस्तेमाल उड़ने में करते हैं। नंबर 5, पाइथन स्नेक। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप इस फोटो को देखकर ही पहचान गए कि ये एक सांप का कंकाल है। आई नो फैक्ट भाई के वीडियो देख के कतई तेज हो रहे हो सब लोग, हैं? वेल, ये है पाइथन स्नेक का कंकाल, जिसके पास हर सांप की तरह बस ये एक लंबी सी गोल गोल रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन होती है। पर ये एक हड्डी नहीं है, पाइथन के अंदर बाकी किसी भी जानवरों से ज्यादा हड्डियां हैं। आई मीन पूरी की पूरी 1800 हड्डियां। लेकिन जरा इस सांप के जबड़ों को देखो,
जो बाकी जानवरों की तरह बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दरअसल ये पाइथन स्नेक के लेफ्ट और राइट दोनों जॉ अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि जब भी वो अपने मुंह से बड़े शिकार को पकड़े तो इनका जॉ फ्लेक्सिबल रहे, जिसकी वजह से इनका ये जॉ कितना भी बड़ा खुल सकता है। और अगर मैं अंदाजे के लिए कहूँ तो इसका मुंह इतना बड़ा हो सकता है कि एक बंदर का बच्चा पूरा का पूरा इनके मुंह के अंदर आराम से आ सकता है। नंबर 6, रैबिट। क्या है ये खोपड़ी डायनासोर के छोटे भाई की या है ये किसी ईगल के बच्चे की? सुन के झटका लगेगा काफी जोर का, क्योंकि ये कंकाल असल में है खरगोश का। क्यों लगाना सुनकर झटका? ये असल में खरगोश का कंकाल है और खरगोश की इस खोपड़ी में इंसानों की खोपड़ी से ज्यादा हड्डियां हैं। सोच सकते हो कितनी? पूरी 52 हड्डियां बस इस छोटी सी खोपड़ी में। पर ये तो कुछ नहीं, ये इत्तू से रैबिट की बॉडी में टोटल 222 हड्डियां होती हैं। लेकिन किंतु परंतु वो सारी हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि अगर बस उसे कोई मोड़े तो जड़ से टूट जाती हैं। पर अगर मैं झूठ मूठ कहता कि ये खोपड़ी इस ईगल के बच्चे की है तो मान भी लेते, है ना? नंबर 7, एलिफेंट। याद है ना, मैंने इंट्रो में ही पूछा था किसका लग रहा है ये एक आंख वाला कंकाल? मुझे तो कोई ये एक आंख वाले अजीब से साइक्लोप्स मॉन्स्टर की हड्डी लग रही है जो कभी जिंदा रहने पर इस तरह का दिखता होगा शायद। पर क्या ऐसा सच में है ना? असल में पूरी छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये इस एक आंख वाले हैवान शैतान की खोपड़ी जैसी हड्डियां असल में एक हाथी की हैं। एक शांत प्राणी की ये खोपड़ी है। और हाँ, अगर तुम कंफ्यूज हो कि हाथी की तो बीच में आंख होती ही नहीं है तो ये क्या है, तो मैं बताता हूँ ना, सुनो। ये कोई आंख का होल नहीं है, ये तो दरअसल हाथी के सूंड की जगह है और इनकी आंखें तो असल में साइड में होती हैं, है ना? हो गया कंफ्यूजन दूर। नंबर 8, हिप्पोपोटामस। देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए ना? इस फोटो को देख के क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी सी खोपड़ी किसी खतरनाक चाइनीज ड्रैगन की है, जिसका आग उगलने वाला मुंह इतना बड़ा था कि इंसान का पूरा सर उसके मुंह में आ जाता था। रुको जरा, सबर करो। हमारी जांच पड़ताल के बाद हमें ये पता चला कि ये खोपड़ी ड्रैगन की नहीं बल्कि एक हिप्पोपोटामस की खोपड़ी है। और यार, अगर ये जमीन पर रहने वाला तीसरा सबसे बड़ा जानवर है तो जाहिर सी बात है कि इसकी खोपड़ी भी उतनी ही बड़ी होगी ना। असल जिंदगी में ये इतने डरावने नहीं दिखते क्योंकि इनके मोटे मोटे चर्बी वाले जबड़ों की वजह से इनके ये डरावने ड्रैगन जैसे दांत बाहर नहीं दिखते। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसकी ये बड़ी खोपड़ी को शौक के नाम पे 1,22,000 रुपए में खरीदा जाता है। सच्ची, कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब शौक पालते हैं। नंबर 9, जेलीफिश। तो दोस्तों, अगर आपने कभी जेलीफिश को देखा है तो ये बताओ कि क्या इसके अंदर भी बाकी सारे जानवरों की तरह विचित्र विचित्र हड्डियां होगी? सोचो सोचो। ओके, टाइम ओवर। वेल फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब ना था देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस स्मूदी क्यूटी जेलीफिश के शरीर के अंदर हड्डियां होती ही नहीं है। और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, इनके पास ना दिल होता है, ना दिमाग और ना ही आंखें होती हैं। और जब इनके शरीर में ये सारा कुछ होता ही नहीं है तो क्या लगता है आपको इनका शरीर आखिर पानी में कैसे सर्वाइव करता होगा? तो भाई लोग, ये बैग जैसी जेली के पास होते हैं इनके लंबे लंबे टेंटिकल्स, जिन पे लगे होते हैं झटके देने वाले छोटे छोटे सेल्स। ये अपने झटकेदार टेंटिकल से अपने शिकार को खाने से पहले पैरालाइज कर देती है। और ये टेंटिकल्स ना सिर्फ जानवरों के लिए जानलेवा होते हैं बल्कि इनकी कुछ स्पीशीज को अगर तुमने गलती से हाथ लगा दिया तो तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे। वैसे इनकी एक और खासियत जाननी है? वेल, वो ये है कि इनके बॉडी के सेंटर में एक होल होता है जहाँ से वो खाती भी हैं और बॉडी का वेस्ट भी उसी होल से निकालती हैं। इसे खासियत तो नहीं कह सकते भैया। तो भाई लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सी खोपड़ी आपको सबसे भयंकर और वियर्ड लगी। और घुसी ना इन सारे कंकालों और खोपड़ियों की बातें आपकी खोपड़ी में? अगर हाँ तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो वीडियो को। और एज ऑलवेज, अगर तुम न्यू हो तो अपने इस फैक्ट भाई के साथी बनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो। वेल, अभी के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, टेक केयर।